हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक प्लान बनाया था 1 बेडरूम घर के लिए, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या क्या उसमें हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने प्लान बनाया था, अब इसमें फर्दर एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो भी रिक्वायर्ड हैं एक प्लान को प्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये अपनी वॉल में हैच ऐड कर लेते हैं। हैच ऐड करने के लिए हैच बेसिकली इसको लाइन वॉल को सॉलिड वॉल शो करने के लिए यूज़ होता है। उसके लिए हम एच एंटर करेंगे तो ये हैच की ये कमांड आपको दिखाएगा। एच एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप देखें, यहाँ पे ये हैच का जो है ये टूल बार ओपन हो जाएगा। इसमें से हैच के ये स्टाइल हैं, इनको आप देख सकते हैं। इनमें बहुत से स्टाइल हैं, कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका साइज़, एंगल और ये सारी चीज़ें आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला हैच यूज़ करेंगे जो नॉर्मली यूज़ होता है वॉल के लिए। तो यहाँ पे हम किसी भी वॉल के अंदर आके यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हैच अप्लाई हो जाएगा। जो भी क्लोज्ड बाउंड्री होगी उसमें ये हैच अप्लाई होता है, ओपन लाइन में हैच अप्लाई नहीं करेगा। हैच अप्लाई करने के लिए उसके अराउंड एक क्लोज बाउंड्री होना ज़रूरी है, क्लोज लाइन होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम इसका कलर रेड ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारा लाइन का जो पैटर्न है ये बहुत बारीक है, यहाँ तक कि हमें सॉलिड नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम इसका साइज़ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, 10 करते हैं यहाँ पे। अब ये थोड़ा विजिबल है, 25 कर लें। और विजिबल करने के लिए आप इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, 30 कर। तो ये अभी ठीक है हमारे हैच के लिए। इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रे, तो ये अभी ठीक लग रहा है। तो जैसे हमने ये एक क्लोज लाइन पे हैच लगाया है, तो बाकी की भी ये जो सॉलिड वॉल्स हैं इन पे भी हैच अप्लाई करना है। एच एंटर करेंगे और यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ भी जो भी हमारी क्लोज लाइंस हैं, जो वॉल्स हैं, उन पे सब पे हम हैच अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हैच अप्लाई हो गया यहाँ पे, और अब ये हमें देखने में एक सॉलिड वॉल की फील दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेयर्स ऐड करते हैं फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। तो स्टेयर्स के लिए सिंपली हम ऑफसेट की कमांड यूज़ करेंगे, ओ एंटर, और यहाँ से 120 सेंटीमीटर का यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ इधर, और 120 सेंटीमीटर यहाँ से इधर। तो यहाँ से हमने सिर्फ एक स्टेप का जो है वो साइज़ छोड़ना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप का जो स्टैंडर्ड साइज़ चलता है वो 30 सेंटीमीटर भी होता है, 35 भी होता है, लेकिन आपके पास स्पेस अगर कम है तो 30 सेंटीमीटर ही लेके चलेंगे। ऑफसेट करते हैं 30 मीटर, यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 2, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं जो यहाँ स्टेयर से ऊपर जाने के लिए अवेलेबल हो। इसी तरह हम इधर से भी ये ऑफसेट्स लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं और इनको एक्सटेंड कर देते हैं इधर। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इस लाइन को भी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ये 2 लाइनें फालतू इनको ट्रिम कर देते हैं। इससे आगे ये जितनी लाइनें आगे आ रही हैं इनको भी ट्रिम कर देते हैं। बेसिकली दोस्तों, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने स्टेयर्स को काउंट कैसे करना है। तो स्टेयर काउंट करने के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे और उस स्टेप की हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर का जो हाइट है वो हमारी है 350 सेंटीमीटर। तो 350 सेंटीमीटर को हम स्टैंडर्ड जो स्टेयर की हाइट रखते हैं, स्टेप की हाइट, वो हम रखते हैं तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसको 20 सेंटीमीटर पे ही डिवाइड कर लेते हैं। 350 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं तो हमारे पास 17 स्टेप आते हैं, 17 हाफ, लेकिन हम इनको 17 ही कंसीडर कर लेंगे। तो
17 स्टेप हमें इसके लिए चाहिए ऊपर जाने के लिए पूरा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप अभी बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप बन गए हैं। तो इसमें हमें 8 स्टेप और चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इन स्टेप्स को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। इनको डिवाइड करने के लिए सिंपली यहाँ पे हमने अगर 120 की बनाई थी, ये 120 का ऑफसेट दिया था, तो यहाँ से हम उसका हाफ 60 यहाँ से ले लेते हैं ऑफसेट इधर, और 60 यहाँ से ले लेते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन लेते हैं क्रॉस स्टेप बनाने के लिए, और यहाँ से दूसरी लाइन लेते हैं। ये वाली लाइन डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इन्हीं लाइन को हम मिरर कर लेते हैं, MI एंटर, और यहाँ से सेंटर पॉइंट पकड़ के यहाँ पे मिरर कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो हम इसको मैनुअली यहाँ से इधर मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 स्टेप। अभी भी हमारे पास 4 स्टेप कम है। 4 स्टेप कम और ऐड करने के लिए यहाँ से हम उसको ऊपर से कंटिन्यू कर लेंगे। इसको हम करेंगे ऑफसेट 30 सेंटीमीटर, 1 2 3 और 4। ये 4 स्टेप हमने बना लिए। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर इस लाइन को पकड़ के ये वाले ट्रिम कर देते हैं। तो हमारे पास 17 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, हमें ये शो करना है कि यहाँ से जब स्टेप ऊपर जाता है तो उनको हिडन करना होता है, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये स्टेप से आप नीचे वाली साइड कौन सी है और ऊपर वाली साइड कौन सी है। तो ऊपर वाले साइड को शो करने के लिए इन स्टेप को हिडन शो करते हैं। हिडन शो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ट्रिम करके यहाँ लाइन को अलग कर लेता हूँ, ये लाइन अलग और ये अलग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेयर लगा देते हैं, लेयर अप्लाई करते हैं, इस पर ग्रीन लेयर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है, ये वाला जो एरिया है, इसको हमने शो करना है कि ये ऊपर वाली साइड है, तो इसको हम हिडन या डॉटेड लाइन में शो करते हैं। तो यहाँ पे आके इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें जाते हैं और अदर को सिलेक्ट करते हैं। अदर्स में जाके यहाँ पे हम लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद ये ISO डैश वाली जो ऑप्शन है इसको ओके करते हैं और ओके करें। उसके बाद आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप ये देखें ये डॉटेड में शो हो जाता है। ये आप ध्यान में रखें कि जब भी कोई डॉटेड लाइन आपको किसी प्लान में नज़र आती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये एग्जिस्ट ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये ग्राउंड से ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ग्राउंड से है और ये ग्राउंड के ऊपर है। तो यहाँ से हम स्टेप्स ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें ये चीज़ें मेंशन करनी है, इनके साइज़ मेंशन करने हैं कि कौन सा बेडरूम है, कौन सा किचन है, कौन सा लाउंज है, OTS है, व्हाटएवर। इसको हम मेंशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट का। इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट लेने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं T एंटर, और यहाँ पे 3 दफ़ा क्लिक कर देते हैं किसी भी जगह पे एक फ्री फॉर्म सिंगल लाइन टेक्स्ट लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास कौन सी स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं OTS। OTS का मतलब है ओपन टू स्काई, यानी ओपन है, वेंटिलेशन है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स में O.P.S। तो ये हमारे पास OTS आ गया। इसका हम यहाँ पे साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करके, ये बहुत छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए स्केल की कमांड यूज़ करेंगे। एक पॉइंट से पकड़ेंगे, R प्रेस करेंगे रेफरेंस के लिए, दूसरे पॉइंट से पकड़ेंगे और इसको ऐसे स्केल कर लेते हैं एक नॉर्मल सा साइज में, जो विजिबल भी रहे और बहुत बड़ा भी नहीं हो। इसकी हम लेयर चेंज कर लेते हैं वाइट में, तो विजिबल चाहिए। लेयर की सेटिंग में वाइट लेयर को टिक कर लेते हैं। ATS है, और ATS के बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हमने शो करनी है कि OTS को हमने शो कर दिया कि ये OTS है। इसके बाद हमें इसका साइज़ भी शो करना है कि इसका साइज़ क्या है। उसके लिए हम इसका साइज़ चेक करेंगे, डायमेंशन लगा के DLI एंटर, और ये देखें अभी डायमेंशन हमारी बहुत छोटी आ रही है। उसके लिए हम डायमेंशन का साइज़ भी चेंज कर लेते हैं, D एंटर करेंगे, मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से हम अपना जो है डायमेंशन का टेक्स्ट का साइज़ इसको बड़ा कर लेते हैं।
अभी ये 1 सेंटीमीटर पे है, हमें एटलीस्ट इसको जो है 25 तक लेके जाते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट रहे। 25 बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो अब ये ठीक है, ये विजिबल भी है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। और इसका ये जो प्रिसिशन है इसको भी हम हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए मॉडिफाई में जाएंगे, एंटर करेंगे मॉडिफाई, और यहाँ पे ये प्राइमरी यूनिट्स में जाके इसको 0 कर देते हैं ताकि थोड़ा सिंपल रहे। उसके बाद ये हमारे पास 130 है, दूसरी डायमेंशन लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी लगा लेते हैं, हमें इसका एरिया पता चल जाए। इसके लिए ये इसका एरिया हमारे पास आ गया 460 बाय 130। कोई भी साइज लिखने के लिए हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा कि पहले कौन सा साइज आए, 130 आए या 460 आए। तो किसी भी साइज को लिखने के लिए ये जो इसका तरीका होता है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखने का तरीका है जो किसी भी देखने वाले को फौरी समझ आ जाता है कि इसमें x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि पहले x की होगी दूसरी y की होगी। तो x की वैल्यू इस वक्त हमारे पास है 460 और y की वैल्यू है 130 सेंटीमीटर। तो हम अपने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट अपना कॉपी कर लिया और इसको जो है डबल क्लिक करके इसके एडिट मोड में आ जाएंगे। एडिट मोड में आके हम इसमें एंटर करेंगे x की वैल्यू 460 बाय 130 और इसको मेंशन करने के लिए इसके हम आगे लिख देते हैं सेंटीमीटर। यहाँ किसी भी साइड क्लिक करेंगे तो ये अब हमारा ये चेंज हो गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको इसके सेंटर में कर देते हैं। दोस्तों ये देखें हमारी ये डिटेल और डायमेंशन अभी इसमें ये ऐड हो गई। इसी तरह हम बाथरूम के लिए भी कर लेते हैं। बाथरूम के लिए सबसे पहले हम बाथरूम का साइज चेक करते हैं, 230 130। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, बार बार हमें इसको जो है वो फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। OTS पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाथ, और यहाँ पे इसकी डायमेंशंस जो हमारे पास इस एरिया की हैं वो इसमें चेंज कर देते हैं 230 बाय 130। ओके, अभी हम आ जाते हैं बेडरूम में, कॉपी करेंगे, बेडरूम में आ जाएंगे, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे बेडरूम, इसको सेंटर में कर लेते हैं और उसके बाद बेडरूम का साइज हम चेक कर लेते हैं 460 380। यहाँ पे 460 लिखते हैं, यहाँ पे 380। दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं किचन पे, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे किचन भी लिख लेते हैं, किचन का साइज चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये किचन है और यहाँ पे इसका साइज हमने चेक कर लिया 230 बाय 380। तो 230 को चेंज कर देंगे, 380 ऑलरेडी सेव है। उसके बाद इसको हम कॉपी करके यहाँ पे फैमिली सिटिंग में ले आते हैं, या टीवी लाउंज लिख लेंगे, टीवी लाउंज। टीवी लाउंज लिख लेते हैं यहाँ पे और इसका साइज भी चेक कर लेते हैं। सेवन 10 बाय 380, 710 380। ओके, सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ड्राइंग रूम में ले आते हैं, कॉपी करके ड्राइंग रूम में इसका हम साइज चेक कर लेते हैं 355 360, 355 और 360 और यहाँ पे इसको लिख
लेते हैं ड्राइंग रोड। उसके बाद हम ले आते हैं इसको पोर्च में, कॉपी यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं पोर्च। इसका साइज चेक कर लेते हैं, 255, 335, 360। 335 कर लेते हैं, 360 ओके। इसको सेंटर में रख लेते हैं इसको। ये हमारी सारी जो है वो डिटेल्स इसमें रेडी है। अभी हमने सारी इसमें डिटेल्स मेंशन कर दी हैं, तो यहाँ पे ये डायमेंशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट हम इसके आउटर डायमेंशन लगाएंगे प्लॉट साइज को देखने के लिए। दोस्तों ये हमारा एक बेसिक डायमेंशंस और बेसिक डिटेल्स के साथ ही हमारा प्लान रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम ये प्लान को, इसका आउटपुट कैसे लेना है, इसका प्रिंट लेना है या आपने PDF बनाना है, JPG बनाना है, किसी भी फॉर्मेट में इसका आउटपुट कैसे लेना है। आउटपुट लेने के लिए हम जो है वो कमांड एंटर करते हैं Ctrl+P, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+P करते हैं। प्रिंट करने के लिए तो कंटिन्यू टू प्लॉट सिंगल शीट, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लॉट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप प्रिंट भी कर सकते हैं या इसमें आप PDF भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको PDF बनाने के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रिंट प्लॉटर, पहले नेम, अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने PDF करना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है DWG2 PDF PC3, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेपर साइज ले लेते हैं, जो भी पेपर साइज आपके पास अवेलेबल है, जैसे A4 एक स्टैंडर्ड पेपर साइज चलता है। तो यहाँ से हम ISO A4 ले लेते हैं। उसके बाद व्हाट टू प्लॉट में हम विंडो को सिलेक्ट करते हैं। विंडो सेलेक्ट करने के बाद ये हमें आप पूछ रहा है कि आप एरिया सेलेक्ट करें जो आपने इसमें से जिसको आपने प्लॉट करना है। तो यहाँ पे वन कॉर्नर क्लिक करेंगे, दूसरा कॉर्नर क्लिक करके यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद ये देखें, ये हमें इसका प्रीव्यू दे रहा है कि ये पेज पे किस तरह डिस्प्ले होगा। तो जैसे ये हमारा पेज अभी यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये लैंडस्केप में पड़ा है, हम इसको पोर्ट्रेट में शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये ओरिएंटेशन है, इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करते हैं। तो ये देखिए अभी ये हमारा प्लॉट है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर नीचे ये सेंटर नहीं है। हम सेंटर द प्लॉट सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी ड्राइंग जो है ये पेज के सेंटर में है। तो जस्ट ये सेटिंग के साथ हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है और इसका नाम क्या है। तो नाम के लिए हम इसको कुछ भी नाम जो आपने रखना है, इसका नाम यहाँ पे रख के इसको जो लोकेशन पे आपने सेव करना है उस पर जस्ट इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, थोड़ी प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपको ये PDF में ये प्लान शो करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।